हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की, लेकिन उससे पहले बात करनी पड़ेगी जेरोम पावेल की, फेडरल रिजर्व की। तो फेडरल रिजर्व ने जो स्टेटमेंट दिया उससे मार्केट में मच गया हड़कंप। मार्केट में आ गया भूकंप। और मार्केट को जितने सारे हिंदी मुहावरे हैं, मुद्दा मुंह गिर गया कि जो कुछ ये बोले, सब मुहावरे आज मार्केट पे लगे। और मार्केट में रादर मुहावरे क्या लगे, मार्केट का मिड कैप और स्मॉल कैप तो कुछ अपने आप को संभाल लिए, नीचे से जो गिरे थे उसके बाद रिकवरी मिड कैप स्मॉल कैप में आ गई। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स का वही हाल रहा, जैसे खुले वैसे वैसे लगभग बंद हो गए। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि पॉवेल बोले क्या, समझे लोग क्या, और इसका आउटकम क्या निकला। तो जेरोम पॉवेल बोले कि 2025 में जो 4 रेट कट एक्सपेक्टेड थे वो 2 होंगे। लेकिन इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि जेरोम पॉवेल क्या करते हैं कि जब भी मीटिंग करते हैं, फिर जो नेक्स्ट मीटिंग अगला करते हैं, तो उसमें अपना पूरा सेंटीमेंट को, मूड को, स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं। तो इन्वेस्टर को फॉर द मोमेंट के लिए ये समझना चाहिए कि अभी तक का जो हो गया, और जो नेक्स्ट के लिए ट्रिगर बता रहे हैं नेक्स्ट मीटिंग के लिए, वो ट्रिगर को मान कर चलना चाहिए, उससे और आगे के लिए मान के नहीं चलना चाहिए। तो जब नेक्स्ट मीटिंग में वो कुछ बात करेंगे, फिर उसको लेकर अगले मीटिंग के लिए समझना चाहिए, ना कि पूरे एक साल के लिए उसका दिमाग को समझना चाहिए। लेकिन फॉर द मोमेंट तो मार्केट बहुत नेगेटिव लिया और धड़ाधड़ मार्केट गिरा। लेकिन मेरे को लगता है यूएस में अभी खाली 3 लोग ही बच गए हैं जिससे पूरा यूएस चल रहा है, ट्रम्प, पॉवेल और एलन मस्क। रादर एलन मस्क ही सबसे पावरफुल आदमी वहाँ के हैं। तो एलन मस्क मेरे को लगता है कि इनका वहाँ भी यूएस फेडरल रिजर्व में भी साठगांठ पाएगा एलन मस्क का। जिस हिसाब से वो बोलते होंगे उस हिसाब से वहाँ का दिमाग लेके करते होंगे, क्योंकि एलन मस्क का दिमाग से ही पूरा अमेरिका भी चल रहा है। अमेरिका में वो जो जो बोल रहे हैं उस हिसाब से चल रहा है। और ट्रम्प और इसका जो जोड़ी बना है, मेरे को लगता है वर्ल्ड में और किसी को वो सामने आने की हिम्मत भी नहीं होगी उसको देख के। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए दोनों हावी हाथ चुके हैं। लेकिन अब समझते हैं रसिया और यूक्रेन की। तो ट्रम्प बोल रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको मैं रोक दूंगा, उसको रोक दूंगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो रेट कट नहीं होगा। मतलब कई तरह की बातें बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वहाँ पॉवेल कुछ बात बना रहे हैं। तो लोग तीनों चारों लोग मिल के साठगांठ बना के दिमाग निकाल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर को ये दिमाग लगाना चाहिए कि अभी का ट्रिगर जो है वो खाली नेक्स्ट मीटिंग तक का है, फिर नेक्स्ट मीटिंग के लिए फिर नेक्स्ट मीटिंग का दिमाग लगाना चाहिए, ना कि जो मैं फिर पहले भी बोला कि एक साल का दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और इसका कहना यह है कि ट्रम्प का कि अगर इन लोग का लड़ाई चलते रहेगी तो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ते चले जाएगा, जिससे पूरा ग्लोबल में प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके मैं इन लोग का वॉर को रोक दूंगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन देखने की बात यह है, दुनिया भर के कंट्री का दिमाग पूरा विपरीत हो गया है, अलग हो गया है। कभी कोई सी कंट्री बोल रही है हम इन्फ्लेशन में है, कोई बोल रहा है डिफ्लेशन में है, कोई बोल रहा है स्टैगफ्लेशन में है, कोई सी कंट्री रेट कट कर रही है, कोई सा कंट्री रेट हाइक कर रही है। तो पूरा मार्केट में, पूरा वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी छा गई है कि करना क्या, क्योंकि किसी का दिमाग काम कुछ आ रहा नहीं है। कभी कोई कुछ दिमाग लगा रहा है, कभी कोई कुछ दिमाग लगा रहा है, कोई रेट कट कर रहा है, कोई रेट हाइक कर रहा है। तो समझना ये पड़ेगा कि ओवरऑल घुमा फिरा के कि हमारे मार्केट को पर्सनली क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे मार्केट के लिए मेरे को लगता है कि ये सब जो न्यूज रहते हैं वो सब 1-2 दिन के लिए रहते हैं। मेन हमारी अर्निंग्स रहेंगे। जब अभी अर्निंग्स सीजन आएगा दिसंबर क्वार्टर का, अगर वो अच्छा रहेगा तो सब ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट भी जब भी स्टार्ट होता है कुछ ना कुछ वहां पर भी प्रॉब्लम आती है, वहां पर भी कुछ ना कुछ हेडलाइंस बटोरने के लिए कुछ ना कुछ सांसद लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बात करते हैं मार्केट की। तो निफ्टी 50 -1.02%, सेंसेक्स -1.2%, मिड कैप 50 इंडेक्स गिरने के बाद अच्छी रिकवरी आई 0.35%, स्मॉल कैप 50 इंडेक्स 0.41% और निफ्टी बैंक 1.08% गिर कर बंद हुए। लेकिन सिलेक्टिव मिड कैप और सिलेक्टिव स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिली लास्ट की कुछ आवर्स में। बात करते हैं एडवांस और डिक्लाइन रेशियो की। तो एडवांस में 14 शेयर थे और डिक्लाइन में 36 शेयर थे। एडवांस में डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, बीपीसीएल और अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयर थे। और डिक्लाइन में बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस और ग्रासिम और एशियन पेंट जैसे स्टॉक थे। तो ये सब मार्केट के पूरे आज के राउंड अप थे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।